तो आप लिखो आवेशों का आधारभूत नियम या आवेशों का नियम लिख लो, फंडामेंटल लॉ। तो मैं यहाँ बस लिख देता हूँ फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। इंग्लिश में भी लिखते हैं भाई फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। अभी आपको समझाने वाला हूँ चार्ज का क्या मतलब होता है। देखो ध्यान से देखते जाना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। और जो बाद में देखेंगे उनको भी समझ में आ जाएगी। जैसे सेक्शन बी वाले, सेक्शन ए है कि बी है, ये ए है, तो बी वाले कभी देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। इसके कुछ नियम है। नियम क्या है बेटा? सिंपल सी बात ये है, वो बोलता है कि अगर कभी भी एक समान चार्ज आ जाए, इसको तुम लोग कभी ना कभी पढ़े भी होगे, एक समान आवेशों में होता है, एक समान आवेशों में होता है बेटा प्रतिकर्षण। ये बोलता है मतलब लाइट चार्ज में होता है रिपल्सन। तो मैं यहाँ पर लिख दिया प्रतिकर्षण। लेकिन विपरीत आवेश अगर आ जाए तो ध्यान देना, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? विपरीत आवेश। और विपरीत आवेशों में क्या होगा मेरे बच्चों? आकर्षण। अब आप समझोगे इनका क्या मतलब है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक समान आवेश मतलब धन धन ले लो या ऋण ऋण ले लो। तो प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर जाना पसंद करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, चौक कहाँ गया बेटा? यहाँ से निकाल लेते हैं। इधर देखो मेरे साइड, लुक हियर। क्या बेटा? मान लो ये दो ठो हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों, अभी तो पास नहीं यार, पास लाना पड़ रहा है ना, तो क्या करूं बेटा? अगर मैं ऐसे करूं, इसके पास लाओ, दूर भागे, चुंबक लेना दो ठो, ठीक है। इस टाइप के चुंबक मैं लैब में करके दिखाऊंगा कल प्रैक्टिकल, ठीक है, उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। तो बेटा चुंबक लेके आएंगे, अभी करके लाते, लेकिन लैब जाने में तो लेट हो जाएगा, मुझे पहले लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। जब अगर घर में चुंबक होगा दो ठो तो करके देखना, नहीं तो चोरी कर लेना कहीं से, ठीक है। हाँ तो बेटा ऐसे चुंबक करना। अगर ऐसे पास लागो तो अगर ये आकर्षण हो रहा हो ना, मतलब तो चिपक रहे होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? आकर्षण। अब क्या करो, एक को सेम रखो लेकिन दूसरे को घुमा दो ऐसे, ठीक है। जैसे दूसरे घुमाओगे, अब पास ला के देखना, तो ये क्या होंगे? दूर हटना शुरू होंगे। तो दूर हटना मतलब प्रतिकर्षण, पास आना मतलब क्लियर है? अच्छा तो देखो, अब ध्यान से देखना, जिन जिन बच्चों को ना समझ में आवे वह क्या देखो बेटा। ये देखो, ये प्लस चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज है। बताओ क्या होगा इन दोनों में? क्या होगा? कंफर्म? सेम चार्ज में क्या होता है? क्या चीज? अरे ध्यान से नहीं सुन रहे हो मतलब। तो धन धन सेम आवेश है, क्या होगा? अरे कन्यावाई ना करोगे तो कहाँ बनेगा? बताओ बेटा, ऋण आवेश, ऋण आवेश, इसमें क्या होगा? क्या होगा? जोर से, वेरी गुड, वाओ। तो यहाँ पर लिख दूं प्रतिकर्षण। एक बार और चलते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं प्लस ले लिया, यहाँ पर ऋण ले लिया। बताओ सेम चार्ज है कि अपोजिट है? अपोजिट चार्ज में क्या होता है? तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? आकर्षण। वेरी गुड। आगे बताओ, ऋण चार्ज ले लूँ और धन चार्ज ले लूँ, बताओ क्या होगा? कंफर्म? कसम से? अच्छा तो यहाँ पर मैं लिख दिया दैट इज आकर्षण। क्या बात है, समझ में आ गई? तो जहाँ सेम चार्ज दिख जाए समझ जाना दूर जाएंगे, अपोजिट चार्ज हो तो पास आएंगे। तो ये कर लो, इसे कॉपी करो, आगे आपको बताते हैं फिर। मज़ा आया? देखो मैंने आपको शुरुआत करी थी विद्युत से, फिर मैंने चार्ज बताया, चार्ज के बाद दो टाइप्स बताया, दो टाइप्स के बाद उसकी हिस्ट्री बताया हूँ कि होता क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद मैंने बताया उसके कुछ लॉ। तो आपको पता चल गया हो कि सेम सेम में रिपल्सन होगा और विपरीत वाले में आकर्षण होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो चार्ज तो समझ गए, आवेश तो समझ गए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत। तो चलो मैं इसको यहाँ पर से रफ कर रहा हूँ, और अब जो विद्युत हम लोग पढ़ने वाले थे उस पर वापस से आ जाते हैं, देखना कैसे। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जहां आवेश का अध्ययन हो उसी को बोलेंगे ना। तो ये जो विद्युत है इसको हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, दो टाइप में विभाजित कर देते हैं। देखो कैसे, बहुत इज्जत से बात है। पहली बात क्या बेटा, जो तो टिकटॉक चलती है क्या,
पहली बात तो जो नहीं, पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है बेटा, विद्युत देखो, मान लो ये आवेश है, अभी इस आवेश को मैं क्या करूं, आराम कर रहा हो, रेस्ट में हो, ये मतलब इधर उधर ना जा रहा हो, गतिशील ना हो, गतिशील ना हो मतलब कि ये विरामावस्था या विश्रामावस्था, क्या बोलते हैं हिंदी में, विश्रामावस्था, अगर ये कभी बिना रेस्ट में हो या विश्रामावस्था में हो तो ऐसे आवेश में या ऐसे आवेश का अध्ययन जिस विद्युत के अंतर्गत किया जाता है उस विद्युत को नाम दे देंगे बेटा स्थिर विद्युत। क्या चीज? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले बाई चांसेस कि स्थिर विद्युत किसको बोलते हैं, तो आप सिंपल बोल देना कि वह विद्युत जिसमें आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, आवेश विरामावस्था में होते हैं, विश्रामावस्था में होते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं, स्थिर विद्युत। लेकिन अगर इसी आवेश को आप क्या कर सको, स्थानांतरित कर सको, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर दो। एग्जाम्पल के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी लगा ना, बिजली, इसमें आप वायर जोड़ दो तो करंट पास हो जाते हैं क्या, मतलब आवेश को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। जैसे ट्यूबलाइट जल रहा है तो बोर्ड से लाइट आया, बोर्ड से हम लोग वहाँ ट्रांसफर करें ना, यहाँ से हम बंद कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। मतलब आवेश का जहाँ पर स्थानांतरण हो सकता है, जहाँ पर आवेश का स्थानांतरण हो जाए उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, दैट इज धारा विद्युत। तो ये बात तो समझ में आ गया बेटा कि धारा विद्युत और स्थिर विद्युत में क्या मतलब है। स्थिर मतलब आवेश स्थिर रहे, लेकिन अगर मैं आवेश का स्थानांतरण कर दूं तो कौन सा विद्युत बोलेंगे। हमारे सिलेबस के अंदर में ये है, हमारे सिलेबस के अंदर में ये नहीं है, ये अपने को नहीं पढ़ना है, बट पता होना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया है। चलो कॉपी करो जरा, समझ में आया? हाँ, सबसे पहले लिख लो विद्युत धारा। ठीक है, धारा विद्युत को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि विद्युत धारा है क्या चीज़। हालांकि आपने कुछ बता दिया है कि आवेश को आपको स्थानांतरण करना है। तो सबसे पहले हेडिंग आपको डाल के रखना है, दैट इज क्या बेटा? अच्छा, लेकिन मैं इसको धारा विद्युत बोल दूं? बोल सकते हैं ना? तो विद्युत धारा का परिभाषा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी इंग्लिश में बोला जाता है, इसको हम आई से शो करते हैं, तो मैं ब्रैकेट में यहाँ पर आई लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलो देखते हैं कैसे। ये बोलते हैं कि किसी भी विद्युतीय पदार्थ में 1 सेकंड में आवेश का स्थानांतरण को विद्युत धारा बोलते हैं। रिपीट करता हूँ मैं क्या बोला हूँ। मैं बोला हूँ बेटा, मान लो 1 सेकंड, यहाँ पर 1 सेकंड में जो आवेश का स्थानांतरण होता है, कैसे समझाते हैं। मान लो मैंने कहा किया बेटा, कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर वायर, एक तार ले लेते हैं, तार मैंने ऐसे ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको कागज़ को बोर्ड में जोड़ दो, इधर बल्ब जोड़ दो। बल्ब कैसे रहता है? कुछ इस तरह से रहता है, ऐसे मैंने जोड़ दिया है। अब क्या करो बेटा, जैसे आप यहाँ से बोर्ड में, बोर्ड के प्लग को आप ऑन करोगे तो यहाँ से आवेश स्थानांतरण होना शुरू हो जाएंगे ना। इसी को हम लोग क्या बोले हैं? धारा विद्युत। तो 1 सेकंड में जितना आवेश का स्थानांतरण होता है, 1 सेकंड में बोल रहा हूँ, हो सकता है 10 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, 12 कितनों भी हो जाए, 1000 हो जाए, अपने को मतलब नहीं है, लेकिन 1 सेकंड में जितना आवेश यहाँ से यहाँ गए हुए हैं उसी को हम लोग बोल देंगे धारा विद्युत। तो लिखें परिभाषा, लिखो, लिखना बेटा, किसी विद्युतीय पदार्थ में, किसी विद्युतीय पदार्थ में किसी विद्युतीय पदार्थ में के काटो के लिखो, विद्युत पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से
1 सेकंड में जितनी आवेश की मात्रा में से जितनी आवेश की मात्रा स्थानांतरित होती है या प्रवाहित होती है, आप जो लिख दो, स्थानांतरित होती है या प्रवाहित होती है। हाँ, किसी विद्युतीय पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है या स्थानांतरित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। अभी किसकी पीरियड है? एट डिटेल अलमा मैडम का, कोई बात नहीं, आई नहीं आज तो, ठीक है ना बेटा? क्या लिख लिए? अच्छा, तो सबसे पहले इसको परिभाषित करने चलते हैं। परिभाषित कर लिए, फॉर्मूला निकालते हैं बेटा। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, आई का मतलब क्या मेरे बच्चों? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, वही बोल के रखा हूं ना। आपने बोला है कि आवेश का स्थानांतरण क्या चीज में बेटा? समय के साथ। यहाँ पस लिखेंगे समय। देखो क्या कर लेते हैं, यहाँ पस आई, आवेश को हम लोग किससे शो करेंगे मेरे बच्चों? Q से, और समय को किससे शो करेंगे? T से। यही है एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन। एक काम और कर लेते हैं, इसकी इकाई निकालते हैं। तो बताओ इसकी इकाई कैसे निकालेंगे, मुझे बता दो, कैसे निकालेंगे बेटा? तो देखो यहाँ पस आई इज इक्वल टू, आवेश का इकाई क्या होगा? तो इसका होता है मेरे बच्चों कूलाम। क्या होता है? और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, इसको आपको 9th क्लास के अंदर में पढ़ाया जाता है, यूनिट में, इकाई में पढ़ाया जाता है। पर मैं आपको बता देता हूँ, आवेश का इकाई क्या होता है? कूलाम। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड हो गया क्या? कूलाम पर सेकेंड हो गया ना, कूलाम बटे सेकेंड, इसी को क्या बोलेंगे? कूलाम पर सेकेंड। और कूलाम पर सेकेंड को एक दूसरा नाम बोलते हैं, दैट इज एम्पियर। क्या चीज? तो कूलाम पर सेकेंड बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एम्पियर। और ध्यान देना, 1 नंबर के अंदर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बताओ विद्युत धारा का इकाई क्या होता? तो आंसर क्या आएगा? एम्पियर। क्या आएगा? एम्पियर। या आप चाहो तो कूलाम पर सेकेंड लिख सकते हो, पर आपके बुक्स के अंदर में आंसर एम्पियर ही निकाला होगा। मैंने आपको बता दिया कि का विद्युत धारा होता है कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? एम्पियर। तो ये हो गया बेटा विद्युत धारा का आज वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने सिखा दिया आपको कि क्या क्या जानना चाहिए था। क्लियर? कॉपी करो।